कहते हैं कि इंसान को 7 जन्म मिलते हैं। मुझे इन 7 जन्मों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे इस जन्म में जो खुशी मिली है ना, वो मेरे अगले 7 जन्मों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। बताता हूँ कैसे, क्योंकि कहानी थोड़ी इमोशनल है। अब मैं आपको अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताकर आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला, इसलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। मैं 2024, ये महीना मेरे लिए बहुत ख़ास है। बताता हूँ क्यों। क्योंकि यही वो महीना है जिसके आगे मेरे अगले सभी 7 जन्म बहुत छोटे हैं। तो क्यों ना मैं आज आपको 2024 की उसी तारीख में सीधा ले चलूँ। जी हाँ, आज मेरे बेटे ने जन्म लिया और आज का ये दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को पूरे सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात एक हो जाती है। तो मैं तुम्हारी चाहत से मिलाने के लिए, मेरी शादी को पूरे 5 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए मुझे और मेरी वाइफ यानी कि हम दोनों को हमारे बेबी की चीखें सुनने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। इसलिए आज का ये दिन ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। और जैसे ही मेरी वाइफ अंदर ऑपरेशन के लिए गई, मैं बाहर बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। जैसे जैसे समय बीता और जब नर्स बेबी को लेकर बाहर आई, तब फीलिंग्स कुछ ऐसी थी कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। नर्स ने मेरे बेबी को पहले मेरी गोद में देना चाहा, लेकिन मैंने मना कर दिया, इसलिए क्योंकि मैं बहुत डर रहा था बेबी को लेने में कि उसे कहीं किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो जाए। क्योंकि मैं काफ़ी देर तक बाहर हॉस्पिटलाइज में बिज़ी था। मैं जल्दी से फ्रेश होकर के आया और फिर मैंने उसे थोड़ा सा टच करना चाहा। फिर मैंने उसे टच किया तो वो फीलिंग्स जो है ना, मैं बयान नहीं कर सकता। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। इसके बाद मेरे दोनों ही परिवार के लोग हॉस्पिटल में आ चुके थे। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जितना मुझे बेसब्री से इंतज़ार था उतनी ही ज़्यादा बेसब्री मेरे पूरे परिवार को भी थी, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था। आँखों में थोड़ी सी नमी और इमोशन सभी के चेहरे पर नज़र आ रहे थे, ये लम्हा कहाँ था मेरा, क्योंकि ये एक खुशी का माहौल था। और यहाँ पर जो आंखों में इमोशनल नज़र आ रहा था वो खुशी के आंसू थे। ये वीडियोस बनाना इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैं हर एक पल अपने इस कैमरे में इस इमोशन को कैद करना चाह रहा था, जिससे कि मैं अपनी लाइफ में से मैं या फिर मेरी फैमिली कभी भी देखे तो ये दिन, ये इमोशन दोबारा से फिर ताज़ा हो सके। वैसे तो ये इमोशन कभी भूलने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये फीलिंग ही अलग है। हो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। तो इसी के साथ स्वागत है हमारे बेबी का हमारे इस प्यारे से परिवार में। हो धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है।
कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। डोर से टूटी पतंग जैसी थी ये जिंदगानी मेरी, आज हूँ कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी, एक बंधन नया पीछे से अब मुझको बुलाए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए, एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा।